अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में दानाए रुमूज़े मार्फत हज़रत मखदूम शाह सफ़ीउल्लाह मुहम्मदी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में जानेंगे, जो कि अपने ज़माने के सबसे अज़ीम अल्लाह के वलियों में से एक रहे हैं। हज़रात मोहतरम, अल्लाह ताला के बरगज़ीदा बंदों में हज़रत मखदूम शाह नियाज़ अहमद उर्फ़ शाह सफ़ीउल्लाह क़ुद्दसल्लाहु सिर्रहू खल्फ़े अकबर हज़रत शाह आरिफ सफ़ी मोहम्मदी रहमतुल्लाह अलैह हैं। एक अहम मकाम ये रखते हैं। इल्म व इरफ़ान, सुलूक व मार्फत और इसी तरह फ़ख्र व दुर्वेशी और इस्लाह व तरबियत आपकी शख्सियत के इम्तियाज़ी पहलू हैं। हज़रात मोहतरम, हज़रत मखदूम शाह सफ़ीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश 28 रमज़ान 1305 हिजरी मुताबिक 9 जून 1888 ईस्वी शंबा के दिन हुई। इसी तरह तालीम व तरबियत के बारे में भी अब ज़रा समात करें। हज़रत मखदूम शाह सफ़ीउल्लाह मोहम्मदी की तालीम व तरबियत, तालीम और आपकी परवरिश व पर्दाख और इब्तदाई तालीम व तरबियत घर पर ही हुई। बाद में आला और ज़ाहिरी उलूम की तहसील के लिए देहरादून और लखनऊ भेजे गए, जहां आप बड़ी दिलजमाई के साथ उसूल इल्म में मशगूल रहे और फिर बातनी उलूम की जानिब मुतवज्जे किए गए। हज़रात मोहतरम, कम उम्री में ही वालिद माजिद हज़रत मखदूम सुल्तानुल आरिफीन हज़रत मखदूम शाह आरिफ सफ़ी रहमतुल्लाह अलैह ने आपको अपने दस्ते हक परस्त पर बैत किया और इजाज़त व खिलाफत भी इनायत फरमाई। अभी आप 15 साल ही के थे कि उनका साया जो है वो सर से उठ गया और खल्फ़े अकबर होने की वजह से बेपनाह जिम्मेदारियाँ आपके कंधों पर आ गई। मगर साहिब सिर हज़रत शाह अब्दुल गफ़ूर, जो कि कुल वल्लाह चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के नाम से मशहूर हैं, जो हज़रत मखदूम शाह आरिफ सफ़ी रहमतुल्लाह अलैह के पीरो मुर्शिद थे और उस वक्त वो बाहयात थे, उन्होंने आपकी दस्तगीरी फरमाई और आपने भी कामिल अताअत का सबूत किया। हज़रात मोहतरम, हज़रत शाह सफ़ीउल्लाह मोहम्मदी रहमतुल्लाह अलैह हज़रत कुल वल्लाह शाह रहमतुल्लाह अलैह के ज़ेरे साया रूहानी तरबियत पाई। चुनान जब तक देहरादून में क़याम पजीर रहे, आप बज़रिया ख़त्तो किताबत साहिब सिर हज़रत मखदूम कुल वल्लाह शाह रहमतुल्लाह अलैह से मुसलसल राब्ते में रहे। आप पर उनकी ख़ास तवज्जो भी थी। ये ख़त में वो ख़ुद फरमाते हैं कि मेरी हिम्मत जो है, मेरी हिम्मत शरीक है पेशवाओं से। उम्मीद है कि अल्लाह तुमको इल्म ज़ाहिरी इनायत करे और हर महीने में 2 बार ख़त रवाना किया करो, इसमें तुम्हारे लिए बहुत फ़ायदे हैं। हज़रात मोहतरम, उसके बाद अपने दादा पीर का इशारा पाकर हज़रत शाह नेमतुल्लाह क़ुद्दसल्लाहु सिर्रहू की खिदमत में पहुँचे और उनसे मज़ीद उलूम शरीयत की तहसील की और तमाम तरह के उलूम व मारिफ में कामिल हो गए। हज़रात मोहतरम, उसके बाद हज़रत कुल वल्लाह शाह रहमतुल्लाह अलैह के ज़रिए आपकी बातनी और रूहानी तरबियत होती रही और हर मामले में उनकी तमाम तर तवज्जुहात भी शरीके हाल रही। नीज़ औराद व वज़ाइफ, ज़िक्र व तलक़ीन और रियाज़त व मुजाहिदात में हमेशा आप उनकी तरफ रुजू फरमाते रहे। लेकिन उसी दरमियान हज़रत सुल्तानुल आरिफीन के पर्दा फरमाने के 4.5 साल बाद हज़रत कुल वल्लाह चिश्ती का भी वसाल हो गया। इस सानहे ने आपको शदीद आजमाइश में मुब्तला कर दिया, क्योंकि वालिद माजिद के बाद ये दूसरा दिल दहलाने वाला वाक़या था। हज़रात मोहतरम, इस वाक़े के बाद आप मुकम्मल खानका नशी हो गए और खानका की तामीर व तरक्की और मखलूक की तरबियत व इस्लाह में वक्त ज़्यादा गुजारने लगे। मगर जब भी वक्त मिलता बाराबंकी जाकर हज़रत मखदूम शाह कुल वल्लाह रहमतुल्लाह अलैह के साहबजादगान और हज़रत मशहूद सफ़ी, हज़रत मेहराब सफ़ी, हज़रत शमशाद सफ़ी रहमतुल्लाह अलैहिम से इक्तिसाब फैज़ फरमाते। साहबजादगान में हज़रत शमशाद सफ़ी रहमतुल्लाह अलैह से आपको ज़्यादा निस्बत थी, उनसे आपको बातनी तालीम व तलक़ीन भी हासिल थी, बराह रास्त भी और ख़त्तो किताबत के ज़रिए भी। हज़रात मोहतरम, हज़रत मखदूम शाह सफ़ीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह के आखिर अखलाक व मामूलात कैसे थे, अब ज़रा वो भी समात करें। औसाफ़ व कमालात में आपकी ज़ात बुज़ुर्गों का नमूना थी। इसी तरह
फ़क्र दुर्वेशी सखावत व इस्तिकामत में यगाना थी। बेअमलों और गुमराहों की हिदायत, मोहताजों और बेयारों की दस्तगीरी और दूसरों की इस्लाह व फलाह के लिए हरीस वाक़ई हुए थे। हज़रत कुल वल्लाह शाह रहमतुल्लाह अलैह जो है वो रोज़े की तामीर में आपने अपनी अहलिया की जेवरात तक फ़रोख्त करके ख़र्च कर दिए। घर में फ़ाक़े पर फ़ाक़ा रहता मगर किसी को भनक भी ना लगने देते। वहीं दूसरी तरफ सिलसिले के मुतवस्सिलीन और मेहमानों की मेहमान नवाजी में कोई कसर नहीं छोड़ते, यहाँ तक कि कर्ज़ लेकर मेहमान नवाजी करते। लेकिन नज़र व न्याज में जो तोहफ़े तहाइफ़ आते उससे आप फ़ौरन कर्ज़ अदा कर देते। हज़रात मोहतरम, इसी तरह लिबास के मामले में भी किसी ख़ास वजह के आप पाबंद नहीं थे। तबीयत में हक पसंदी और हक गोई का उन्सुर बेपनाह था। आपका काल और हाल दोनों यकसा था। इखलास व एहसान के आप मज़हर थे और दूसरे में भी यही सिफत पसंद करते थे। शोहरत व नामवरी और हुब्बे जाहो हशमत से कोई रिश्ता नहीं था। आजिज़ी और नामवरी और हुब्बे जाहो हशमत से साथ ही साथ इस तरह की तमाम बुराइयों से आप हमेशा दूर रहते थे। और इसी तरह आजिज़ी और इनकिसारी इतनी ज़्यादा थी कि बिला ज़रूरत खुद को सज्जादा नशी ज़ाहिर नहीं करते थे। ताज खिलाफत कभी सर पर नहीं रखा। जब ताज तक यानी जिस वक्त ताज जो है वो तश्त में पेश किया जाता तो आप उसको बोसा देकर रख देते थे। फ़राइज़ व वाजिबात, नवाफिल और वज़ाइफ के बड़े पाबंद थे। औलिया इकराम से हद दर्जा मोहब्बत थी। गुफ्तगू में बराबर उनके अक़वाल बतौर सनद पेश करते थे। हुसूल बरक़ात के लिए फ़ातिहा और नज़र न्याज भी करते थे। हज़रत सुल्तानुल आरिफ़ीन मखदूम शाह आरिफ सफ़ी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स और मरासिम उर्स नहायत खुश उसलूबी के साथ अंजाम देते थे। मज़कूरा औसाफ़ व कमालात आपकी दिल आवेश शख्सियत के वो अनासिर है जो असलाफ़ की याद दिलाते हैं। हज़रात मोहतरम, हज़रत मखदूम शाह सफ़ीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह को सिमा का भी बेहद ज़ौक़ था। आप यानी मखदूम शाह सफ़ीउल्लाह सिमा का बेहद ज़ौक़ रखते थे। हमेशा आलमे वजद व सुरूर में रहते और हमा वक्त आँखों से आंसू जारी रहते, हत्ता कि रीश मुबारक तर हो जाती। हज़रात मोहतरम, जैसे कि आपको और हम सभी को मालूम है कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक और सहाबा से लेकर ताबई, तबे ताबी, सल्फ़े सालिहीन और औलियाए किराम, हम में से हर शख्स को यानी तमाम लोगों का जो मिशन था, इनमें से जिनका नाम मैंने जिक्र किया, इनका सबका मिशन सिर्फ़ और सिर्फ दावत व तबलीग थी। और उन्हीं में से एक हज़रत मखदूम शाह सफ़ीउल्लाह भी थे, तो उनका मिशन भी वही दावत व तबलीग ही थी। हज़रत सुल्तानुल आरिफ़ीन मखदूम शाह आरिफ सफ़ी रहमतुल्लाह अलैह की वफ़ात के बाद आप तकरीबन निस्फ़ सदी तक बाहयात रहे और साथ ही साथ इस बीच आपने अपने मुर्शिद के तरीक़े पर लोगों को अल्लाह ताला से जोड़ने, उनका रिश्ता मजबूत करने में मशगूल रहे। सब्र आज़मा हालात और मुखालफतों के तूफ़ान में भी आपने बुज़ुर्गों की रूहानी नेमतों की बड़े जतन से हिफाजत की और हुसैनी किरदार का मुज़ाहरा फरमाया। हज़रात मोहतरम, कुरान और सुन्नत का पैगाम, क़ुलूब व अज़हान की तहारत, इसी तरह मखलूक की खिदमत और इस्लाम के पैगाम और अमन व मुसावात को फैलाने की जो रिवायत आप तक मुंतकिल हुई थी, आपने उसको दूसरों तक पहुंचाकर दम लिया। अपने खुलफा के ज़रिए दावत व इस्लाह के रूहानी मिशन को मज़ीद ताबो तवानाई अता की। आपसे सिलसिला आरफिया जो एक तनावर दरख्त बन चुका था, उसकी जड़ें मज़ीद मजबूत हुई और उसकी शाखें फैलती चली गईं। हज़रात मोहतरम, आपके बाद आपके खुलफा ने मुख्तलिफ़ जगहों पर इस्लाह व तरबियत और मखलूक की ततहीर व तज़किये का काम बहुस्न व खूबी अंजाम दिया है। उनमें तकरीबन सभी अपने अपने इलाके के ताजदार और बातनी मामलात में कामिल व मुकम्मिल थे। हज़रात मोहतरम, उसके बाद हिजरत और वतन वापसी का भी एक वाक़या पेश आया। यानी ये दौर था 1947 का, जिस वक्त बाज़ लोग पाकिस्तान चले गए और बाज़ लोग हिंदुस्तान में भी रहे।
उस वक्त आखिर हज़रत मखदूम शाह सफ़ीउल्लाह ने क्या किया, अब ज़रा वो समाअत करें। 1947 ईस्वी में हिजरत का ना ख़त्म होने वाला एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जिसने हिंदुस्तान के मुसलमानों को हिला कर रख दिया, और ना चाहते हुए भी मुसलमान उमरा, रोसा, उलमा, दानिशवरान और मशाइख़े किराम को पाकिस्तान हिजरत करना पड़ा। 1950 ईस्वी में आप भी अपने छोटे भाई हज़रत अहमद सफ़ी और बड़े साहबजादे हज़रत हकीम आफाक अहमद साहिबान को खानकाह आलिया अरफिया की तमाम तर जिम्मेदारियाँ सौंप कर पाकिस्तान के शहर कराची हिजरत कर गए। लेकिन 1953 यानी पहली मरतबा दो चले गए, लेकिन 1953 ईस्वी में आप दोबारा मादरे वतन तशरीफ़ लाए और तकरीबन 1 साल क़याम करने के बाद दोबारा 1954 ईस्वी में पाकिस्तान जाने का इरादा किया और इजाज़त की गर्ज से अपने पीरो मुर्शिद हज़रत मखदूम शाह आरिफ सफ़ी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हाज़िरी दी और ये शेर पढ़ा, खूब की सैर चमन फूल चुने शादिर है, बागबां जाता हूँ गुलशन तेरा आबाद रहे। हज़रात मोहतरम, गोया आपके पीरो मुर्शिद ने अपने तसर्रुफ़ात को अख्तियार करते हुए ये बशारत दी कि आपको आखिरी आरामगाह यही सरजमीन होगी। चुनांच 1954 ईस्वी में जब आप हिंदुस्तान वापस तशरीफ़ लाए तो फिर पाकिस्तान जाने का कभी इत्तेफाक नहीं हुआ। अलबत्ता आपके 3 साहबजादे और 1 साहबजादी पाकिस्तान में ही रह गए। हज़रात मोहतरम, पाकिस्तान से वापसी के बाद दावत व तबलीग की गर्ज से आप टाटा नगर बिहार तशरीफ़ ले गए, जहाँ पर एक हुज्जत मुरीदा ने आपको जमजम शरीफ से धुला हुआ कफन नज़र किया। इस ताल्लुक़ से दरवेश नजफ़ अलीमी बयान करते हैं कि आप उस कफन को अपने हमरा लाए, एक रोज़ फरमाने लगे, मालूम होता है कि मेरा वक्त अब करीब है, कफन का इंतज़ाम हो रहा है। जुमला हाज़रीन मजलिस इस बात को सुनकर बहुत ही दिल गिरफ्ता हुए। ज़िंदगी के आखिरी दिनों में तबीयत की नासाजी बढ़ती गई। उन दिनों आप बेगम सराय हज़रत अलीमुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह की खानकाह में तशरीफ़ रखते थे। हज़रत हकीम आफाक साहब और हज़रत रियाज़ अहमद उर्फ शाह अहमद सफ़ी रहमतुल्लाह अलैहिम, इसी तरह हज़रत अलीमुल्लाह साहब के साहबजादे हज़रत मुज़म्मिल सफ़ी उर्फ मुश्ताक अहमद ने आपकी खिदमत और इलाजो मुआलजे में हर मुमकिन कोशिश की, मगर एक मुहिब्बो आशिक के लिए लिक़ा और विसाल महबूब से बढ़कर कौन सी दवा हो सकती थी। चुनांच 28 शाबानुल मुअज़्ज़म 1347 हिजरी मुताबिक 22 अप्रैल 1955 ईस्वी में आपने इस दारे फ़ानी को अलविदा कहा और खानकाह आलिया अरफिया सैयद सरावा कौशंबी इलाहाबाद में आप मदफून हुए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हज़रात मोहतरम, ये थे हज़रत मखदूम शाह सफ़ीउल्लाह, जो एक अजीम अल्लाह के वली थे, इनके बारे में हमने जाना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हों तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।